अच्छी फाइट होने के लिए क्या चाहिए? दो एथलीट्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, और उनके पीछे एक बैक स्टोरी जो इतनी बड़ी है कि आप लोग जानते हैं कि दैट्स लाइक ब्लैक लाइव मैटर्स की स्टोरी, जिसको सपोर्ट कर रहा है टायरन वुडली और ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है आपको कोबी कविंटन। और कल उसका वीडियो भी आया था ट्विटर पे, और ट्रंप कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट, कि आई वॉच ऑल कोबी मैचेस, और मतलब आई सपोर्ट हिम, मतलब वो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर आप देखिएगा कि इफ इट इज ट्रू, दैट्स दैट्स बहुत बड़ी फाइट है, बहुत बड़ा बैक स्टोरी है इसका। और इन दोनों के बीच में इससे पहले भी बैक स्टोरी थी। बैक स्टोरी ये है कि जब टायरन वुडली एक तरीके से किंगडम को राज कर रहा था वेल्टरवेट के यूएफसी का, तब कोबी कविंटन को बुलाया गया था उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए, और कोबी कविंटन आया था, और मतलब कोबी कविंटन को कुछ पैसा देकर, $5,000 देकर उसको ट्रेनिंग पार्टनर रखा था टायरन वुडली ने। और कोबी कविंटन उस वक्त बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था टायरन वुडली का कि मतलब हमको वर्ल्ड क्लास मौका देने का, काफ़ी मतलब थैंक यू, क्योंकि मतलब उसको भी यूएफसी में आना था ना, तो मतलब चैंपियन के साथ एक तरीके से ट्रेनिंग पार्टनर बनना, तो उसको पता चल रहा था ऑन हैंड कि किस तरीके का इन्वायरमेंट रहेगा, हमको किस लेवल पर जाना है। इसी वजह से टेनिस प्लेयर्स जो बनना चाहते हैं, उनके कोचेज बोलते हैं कि कभी जाके सामने से मैच देखो कि, या ट्रेनिंग सेशन देखो प्लेयर्स का, कि वो क्या कर रहे हैं और किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं, तब आपको पता चलता है। हर चीज आपको आपको टीवी के सामने स्क्रीन पे देखने से नहीं समझ में आता है। मतलब अगर आप रियल लाइफ में देखिएगा कोई चीज को, जो कोबी कविंटन मतलब टायरन वुडली का इस्तेमाल करके उसने देखा, और मतलब पहले से वो बहुत अच्छा एथलीट है, वो मतलब एनसीडबलए का चैंपियन भी रह चुका है। और ये सब बात करेंगे कि क्या मैचअप होगा, किस तरीके का मैच होगा, और टायरन वुडली भी एनसीडबलए चैंपियन रह चुका है रेसलिंग। तो बैक स्टोरी तो इट्स लाइक अमेजिंग। और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मतलब उतना ज्यादा कोई हाइप्ड अप मैं नहीं हो पा रहा था कि कोई फाइट के लिए, लेकिन दिस इज द फाइट मैन। और इसके बाद से पाब्लो कोस्टा और इजराइल अलासानिया, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट है वो तो। उसके बाद से खबीब गेची। यूएफसी हमको ऐसा लग रहा है ना, और कोई स्पोर्ट्स इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया होगा जितना ज्यादा यूएफसी ने किया है। अपने टैक्टिकली मीडिया इतना अच्छा प्रमोट किया है यूएफसी को, और इंडिया में अब तो सब इवेंट मतलब सोनी चैनल है वो दिखाती है। इट्स लाइक अमेजिंग। और ये वाली फाइट कैसे जाएगी, ये आप देखिए। पहले तो आप देखिए कि लास्ट फाइट दोनों की, उस्मान के साथ फाइट थी कोबी कविंटन की लास्ट फाइट, और उस्मान की लास्ट फाइट थी माजवेडाल के साथ। तो उस्मान के बारे में थोड़ी ना बात करें, लेकिन उस्मान के बारे में बात करना था क्योंकि वो चैंपियन है, और वो इन दोनों से बेटर है। दोनों को उसने उसने पहले कोबी कविंटन को, पहले टायरन को हराया, उसके बाद से कोबी कविंटन को हराया, उसके बाद से फिर अभी मास्विडाल को हराया था लास्ट मैच। टायरन वुडली की लास्ट फाइट थी गिलबर्ट बर्न्स के साथ। तो उस मैच में क्या हुआ था, पहला बात कि गिलबर्ट बर्न्स इस वजह से जीता था क्योंकि उसका जिजिस्सु अच्छा है, तो ग्राउंड पे नहीं ले जाना चाह रहा था टायरन वुडली, क्योंकि रेसलर्स जो होते हैं वो ग्राउंड कंट्रोल काफी अच्छा कर पाते हैं, लेकिन सबमिशन आर्टिस्ट नहीं होते हैं। जैसे गिलबर्ट बर्न्स तो मतलब जिजिस्सु के वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। ऐसे ब्लैक बेल्ट तो बहुत सारे हैं, सब लेवल्स होता है, और उस ब्लैक बेल्ट के लेवल पे मतलब डेमियन माया हुआ, गिलबर्ट बर्न्स हुआ, दे आर ऑन द टॉप मोस्ट। और इस वजह से टायरन वुडली वो ग्राउंड पे नहीं मैच ले जाना चाह रहा था, तो तब भी हार गया वो, क्योंकि वो स्ट्राइकिंग में मतलब कि जितना ज्यादा मतलब टायरन वुडली एक तरीके से बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं रख सकता है स्ट्राइकिंग में भी। वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज स्ट्राइकर है, मतलब कि पावरफुल है ज्यादा, और लास्ट मैच में गिलबर्ट बर्न्स से भी ज्यादा वो पावरफुल था। लेकिन वो इस वजह से हारा क्योंकि वो उतना ज्यादा वॉल्यूम और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसको चाहिए थोड़ा सा वक्त और प्रिसीजन, ठीक है। और कोबी कविंटन के साथ जो ये वाला मैच है उसमें टायरन वुडली मैच पे मतलब ग्राउंड पे नहीं ले जाएगा, लेकिन कोबी कविंटन चाहेगा कि ग्राउंड पे फाइट जाए, क्योंकि ग्राउंड पे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, मतलब इन कंपैरिजन टू स्ट्राइकिंग। और टायरन वुडली को मतलब अपना एनर्जी जो है वो कंजर्व करना होगा, क्योंकि अगर ये फाइट आपको फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड जाती है ना, तो टायरन वुडली का जीतने का काफी कम चांस है। पंचर चांस तो सबको दे सकते हैं, पंचर चांस तो इतना ज्यादा पावरफुल टायरन वुडली है, उसको भी देना चाहिए और हम देंगे। लेकिन अगर फोर्थ फिफ्थ राउंड जाती है फाइट, तो टायरन वुडली का बहुत कम चांस हो जाता है जीतने का, क्योंकि उतना ज्यादा स्प्रिंग नहीं रहेगा उसके फीट में, उतना ज्यादा वो पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। और अगर सेकंड थर्ड फर्स्ट राउंड में अगर कोबी कविंटन ग्राउंड पे नहीं रख पाएगा, ये हम मानते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पहला बात की
रेसलिंग क्रेडेंशियल्स है उसके पास, टायरन वुडली के पास। और दूसरी बात की फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा, पावर के मामले में टायरन वुडली एक नॉच एबव है कोबी कविंटन से। तो इस वजह से कोबी कविंटन अगर सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में ग्राउंड पे ले जाके कंट्रोल थोड़ा सा करके टायरन वुडली की एनर्जी वेस्ट करता है, तो फोर्थ फिफ्थ राउंड में फाइट को खत्म करने का या डिसीजन अगर गया ये वाली फाइट, तो कोबी कविंटन की तरफ से तो मतलब ज्यादातर फाइट वो इसी तरीके से जीतता है, वॉल्यूम के तरीके से जीतता है। और लास्ट फाइट जो उसकी थी उस्मान के साथ, वो आप देखिएगा कि उस्मान तो एक तरीके से हम ऐसा मानते हैं कि फिफ्थ राउंड में एक नॉच एबव चला गया था। जिस तरीके से आपको इजराइल अलासान्या और गैस्लम वाला मैच हुआ था, तो उसमें पूरा फाइट एकदम मतलब लगभग बराबर था। मतलब कभी वो 1 मिनट ज्यादा पंच करना स्टार्ट कर दे रहा है, पावर ज्यादा कर रहा है, ज्यादा अच्छा स्ट्राइकिंग, मतलब एक तरीके से प्रिसीजन स्ट्राइकिंग कर रहा है। फिर केविन गैस्ट्रेलम अच्छे से करने लग रहा था। तो बैक एंड फोर्थ हो रहा था। उसी तरीके से उस्मान और कोबी वाले में भी था। तो फिफ्थ राउंड में उस्मान ने थोड़ा पावर अपना थोड़ा ज्यादा एक नॉच अप कर दिया था, लेकिन ये काम टायरन वुडली नहीं कर सकता है, हमको ऐसा लग रहा है। और मैं उसकी लास्ट 2 फाइट 3 फाइट देख रहे हैं तो हमको एक तरीके से, और एज का भी है, और टायरन वुडली एक तरीके से चैंपियनशिप जीतने के बाद उसके पास उतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं नजर आता है। उसके बाद से वो हर एक फाइट के बाद इस तरीके से बोलता है कि मतलब मेरा माइंड उस मतलब टनल विजन में नहीं था। और बहुत ज्यादा जरूरी होता है खास करके फाइटर्स के लिए, एथलीट्स के लिए, कि वो टनल विजन रहे और वो अपना मतलब टनल के लास्ट में लाइट देख पाए और कहाँ जाना है वो देख पाए, और अपने जिस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया है फाइट को, उस तरीके से वो फाइट गेम उस ऑक्टागन में दे पाए। और ये वाली फाइट एक तरीके से आप देख सकते हैं कि स्मॉल ऑक्टागन में रहेगी, तो ये फायदा हमको ऐसा लगता है कि करेगा टायरन वुडली को। क्योंकि टायरन वुडली के पास एक इस तरीके का पावर है ना कि मतलब वो थोड़ा सा, उसको थोड़ा टाइम मिला, 10 सेकंड 15 सेकंड थोड़ा अपना ब्रेथ को कंट्रोल करने का, तो उसके बाद से वो पंच कर सकता है। तो जो पंच जब करेगा तो कोबी कविंटन ज्यादातर वो बैक ऑफ द फेंस, उसके पीछे तुरंत फेंस आ जाएगा। तो मतलब उसको बहुत जल्दी जल्दी मूव करना, ये हम मान सकते हैं कि, और हम ये जानते हैं कि उसका गेम इसी चीज पर डिपेंड करता है, वो यही चीज करता है हमेशा। लेकिन कोबी कविंटन, आप ये भी देखिए, कोबी कविंटन मतलब याद आ गई बात कि कोबी कविंटन अभी आप देखिएगा कि जितना वो बोल रहा था, जितना वो मतलब ट्रैश टॉक करता है आजकल, जो उसने स्टार्ट किया है कुछ दिन पहले से मासविडाल के साथ कर रहा था, मतलब वो वाली फाइट अभी तक तो नहीं हुई है लेकिन होगी जरूर। और उसके बाद से उस्मान के साथ उसने जो किया था, क्या क्या उसने बोला था, अभी टायरन वुडली के साथ जो उसकी राइवलरी है तो और पीछे से 3-4 साल पहले से चली आ रही है। तो अभी मतलब 10 दिन 15 दिन जैसे जैसे फाइट करीब आ रही है, वैसे वैसे कोबी कविंटन उतना ज्यादा न्यूज में नहीं है और अपने को वो अच्छा दिखाना चाह रहा है। मतलब अभी कल परसों जस्टिन गेची के साथ घूम रहा था। हम तो जानते हैं कि जस्टिन गेची उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, वो उस तरीके का फाइटर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम फाइटर है। लेकिन तब भी कोबी कविंटन मीडिया में रह रहा है, लेकिन तब भी वो उतना ज्यादा पिकअप लाइंस टायरन वुडली के अगेंस्ट नहीं बोल रहा है जितना 1 महीने पहले बोल रहा था कि मतलब अब वो एक तरीके से जर्नी मैन हो जाएगा। हाँ, तो ये बात हम मानते हैं कि अगर ये वाली फाइट टायरन वुडली हारता है तो वो एक तरीके से जनरल, और ये बात हम मानते हैं कि अगर ये वाली फाइट टायरन वुडली हारता है तो वो एक तरीके से जर्नी मैन हो जाएगा, जैसे डेमियन माया है, या मतलब फॉर्मर चैंपियन। डेमियन माया फॉर्मर चैंपियन नहीं है लेकिन फॉर्मर चैंपियंस हैं। हाँ, मतलब रॉबी लॉलर टाइप का हो जाएगा, मतलब कि और कोई जो अपकमिंग जनरेशन है जो नंबर 1 कंटेंडर है अभी, उसके साथ मैच कराया जाएगा, यूएफसी ऑर्गेनाइजेशन कराएगी। और मतलब जीतने के बाद वो जो नंबर 1 कंटेंडर बनने वाला था वो अपना प्लेस सीमेंट करेगा और उसके बाद से फिर टाइटल जाके खेलेगा फाइट। मतलब वो जर्नी मैन टाइप का हो जाएगा, टॉप 10 9-10 रैंक वाला, अगर ये वाली फाइट हारता है। और अगर ये वाली फाइट कोबी कविंटन जीतता है तो वो, हमको ऐसा लगता है कि उस्मान को डायरेक्ट कॉल आउट कर सकता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि उस्मान को वो कॉल आउट अगर करेगा भी तो वो डिजर्व नहीं करता है कि एकदम तुरंत, काफ़ी क्लोज फाइट थी और हम डिजर्व भी नहीं करता, क्योंकि और भी बहुत सारे मतलब लाइन में हैं जिनको उस्मान के साथ मैच कराना चाहिए। और उस्मान ये वाला फाइट देगा भी नहीं कोबी कविंटन को, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज था। और उस्मान ये जानता है कि कोबी कविंटन इट्स नॉट अ जोक मैन, मतलब 3-4 ही ऐसे वेल्टरवेट में हैं जो उससे अच्छे हैं। तो मतलब ही इज़ नॉट अ जोक, भले वो कुछ कुछ कहता रहता है लेकिन ही इज़ अ टॉप क्लास एथलीट, और वो टायरन वुडली को हरा सकता है। लेकिन पंचर चांस आप टायरन वुडली को दे सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोबी कविंटन के पास ज़्यादा चांस है टायरन वुडली को हराने का, मतलब सिर्फ
पिछले का दो दो फाइट टायरन वुडली का देख के और कोबी कविंटन का जो फाइट लास्ट वाला था उसको देखकर, लेकिन दिस फाइट इज लाइक अनदर थिंग, क्योंकि इसके पीछे बैक स्टोरी है जो हमको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अ हाइप, इट्स रियल। तो मतलब वो सब भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि ये वाली फाइट कैसे जाएगी, क्योंकि अगर टायरन वुडली सोचता रहेगा ये सब के बारे में, या कोबी कविंटन सोचता है लेकिन पोकर फेस उसके पास काफ़ी अच्छा है, तब क्या होगा, कौन मतलब अंडर परफॉर्म करेगा, या टायरन वुडली एकदम फ्रीज कर जाएगा, या कोबी कविंटन, हमको ऐसा नहीं लगता। कोबी कविंटन मतलब वॉल्यूम टाइप का स्ट्राइकर है, तो उसको मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में वो स्लो हो सकता है, लेकिन उसके बाद से वो अपने ग्रूव में आ जाएगा। लेकिन टायरन वुडली का हमको ऐसा डर लगता है कि मतलब अगर वो फ्रीज ना कर जाए, क्योंकि अगर वो सोचने लगेगा कि ये फाइट के पीछे कितनी ज़्यादा बैक स्टोरी है और कहानी है, और मतलब ही इज़ गोइंग टू क्रश हिम, जो उतना दिन से वो बोल रहा था, अभी टायरन वुडली ने थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन तब भी दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग फाइट, एंड आई कांट वेट टू सी दिस फाइट मैन, दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, सो जस्ट वॉच इट। और उसके बाद से फाइट देखने के बाद हम आएंगे आपसे बात करने की ये वाली फाइट कैसे हुई, कैसे गई, और आप अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, और कुछ कमेंट में मतलब कि कैसी फाइट हुई, आप क्या सोचते हैं कौन जीता कौन हारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट ज़्यादातर तो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, तो कमेंट सेक्शन में अगर आके बात किया जाए तो दैट विल बी ग्रेट।